हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से बेहतरी वर्शिप के लिए आगे जा रहे हैं। अभी तक पूरा 1 साल से ऊपर हो गया बेहतरी वर्शिप को करते हुए, और हम आशा करते हैं कि बहुत लोग इसमें शामिल हो जाए। बेहतरी वर्शिप का असली मकसद यही है कि ऑनलाइन के माध्यम से चाहे जो लोग हमसे कितना दूर क्यों ना हो, साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाए। और यही इच्छा थी कि हमारे इलाके के हर जो विश्वास लोग हैं हफ्ते में एक दिन एक टाइम पे सब मिल के परमेश्वर की आराधना करें। तो प्रभु का धन्यवाद, ये बेहतरी वर्शिप को पिछले 1 साल के लिए परमेश्वर ने संभाला और अगुवाई किया। आगे के लिए आशा है कि परमेश्वर इसको और अपनी महिमा के लिए खूब इस्तेमाल करे। आए सब मिल के परमेश्वर की आराधना करने के लिए आगे बढ़े। जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम बेदारी वर्शिप में शामिल होंगे जो यूट्यूब के माध्यम से कोरिया और बहुत कई सारे देशों में और हमारे भारत की कलीसियाओं में कई बार हम आराधना करते हैं। और आज ये मौका हम लोगों को मिला है, टेम्पल ऑफ जीसस हरिद्वार की कलीसिया को ये मौका मिला है। तो आइए हम बेदारी वर्शिप में शामिल होते हैं। हालेलुया। चला दे तूफान कांप जावे शैतान, ऐसा भी तूफान कांपा दे पेड़ गिरा दे, रोदी हनेरी चला दे, रोदी हनेरी चला दे, तेरा मंगल
जितना मैं तुझको चाहूं, उतनी ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। आज भी अच्छा से प्रभु की आराधना हुआ है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने आगे जाते हैं। पूरे ऋतु के काम 4 अध्याय 12 आयत। सभी लोग अपनी बाइबल खोले, मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके। आमीन। बहुत मशहूर वचन है, शायद आपने सुना भी होगा। हमें कोई दूसरा नाम दिया गया नहीं, स्वर्ग के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया, वही है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो अभी हम इसके ऊपर बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमें क्या दे दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा क्या मिल गया, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पूरे ऋतु के कामों को देखेंगे, वही पूरा पुस्तक को पढ़ के देखेंगे, तो आपको सिर्फ एक संदेश सुनने को मिलेगा। वो सब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान। जितना प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो सभी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर संदेश दिया करते थे। आजकल जैसा हम नहीं, उन दिनों में तो पूरे जो प्रेरित को काम को लेकर पूरा जो कलीसिया के लिए जो पुस्तक दिया गया है, उन सारे किताब को पढ़ते हुए हमारे समझ में आ जाता है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दास लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर संदेश दे दिया। कारण क्या है? कारण यही थे कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ नहीं, तो उन्हीं को पता नहीं था ये वही है जो आसमान से हमें दिया गया, भेजा गए हैं। मसीह जो हमें उद्धार करता वही है। तब तक ये समझ नहीं सकते थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और मौत भी इसको दबा के लाख नहीं पाए और मौत के बंधन को तोड़ के
प्रभु यीशु मसीह जीवन में लौट के आए, तभी इनके समझ में आ गया ये वाकई में मनुष्य से बढ़कर है, ये वाकई में इंसान से बढ़कर है, परमेश्वर है। जितना इन्होंने जो काम किया ये सब परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। तभी समझ में आ गया, तभी कबूल करने लगे, मानने लगे कि वाकई में हमारे बीच में जी परमेश्वर का पुत्र आ गए हैं, जो उद्धारकर्ता मसीह हमारे बीच में आ गए हैं, जो उत्पत्ति से लेकर पूरे बाइबल में जिनका जिक्र था जो आने के लिए वो हमारे बीच में आ गया, इनके समझ में आ गया। इसलिए वो लोग जोर जोर से जहाँ जहाँ जाते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर संदेश दिया करते थे। तो हमें भी समझना चाहिए पुनरुत्थान का क्या वैल्यू है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तभी तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समान प्रभु यीशु मसीह के हर कामों को अच्छे से समझते हुए उनके लिए जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। अभी हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान हमें क्या दे रहे हैं, उसके द्वारा हमें क्या मिल गया। सबसे पहले हम प्रेरित का काम 4 अध्याय 2 आयत में दोबारा जाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें पहले क्या मिल गया, हमें पुनरुत्थान के जीवन का वायदा दिया गया है। अब ये 2 आयत में शायद मुझे लगता है कि थोड़ा इसका तर्जुमा सही नहीं है, पर अगर अंग्रेजी में इसका तर्जुमा को देखेंगे तो इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने का वो जीवन होता है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार नहीं कर रहे। इस आयत में क्या किसका प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गया उनको पुनरुत्थान के जीवन का वायदा दिया गया, इसका प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा इसका डिटेल यहाँ पे बता दिया गया नहीं है, पर सही से आप अंग्रेजी बाइबल को पढ़ के देखेंगे आपके समझ में आएगा। तो कुल मिला के क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुनरुत्थान की जीवन दे दिया है। हम मनुष्य के लिए ये मौत ये अंत है। हम मनुष्य के लिए मौत का मतलब सब समाप्त होना, खत्म होना, नाशित होना, फाना होना, ये मौत है। मौत के आगे के लिए हम सोच नहीं सकता। कोई भी मर जाएगा तो कल के लिए कोई वायदा नहीं कर सकता है। जो मर गया कल हमारे साथ खाना नहीं खा पाएंगे, बातें नहीं कर पाएंगे, या हमारे सामने दिखाई भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो मर गया। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो, या जो भी हो, मौत के सामने इंसान बिल्कुल कमज़ोर है। मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कोई हमारे अजीज लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हम बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत हम दुखित हो जाता है, क्योंकि हमें दोबारा मिलने का पाने का मौका नहीं मिलता है। पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने हमें एक वायदा दे दिया है। वो क्या दे दिया, हम दोबारा पुनरुत्थान के जीवन में आएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है वैसा हम भी पुनरुत्थान में आ जाएंगे, हमें भी ये पुनरुत्थान की जीवन मिल जाएगा। इसलिए जो मसीह में मर गया उनके लिए ये नहीं बोलता वो मर गया, उनके लिए ये बोलता है वो सो गया। पूरा बाइबल में ऐसा जिक्र है। क्यों हम सो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, पुनरुत्थान की जीवन है। हालेलुया। हम मारेंगे पर मरेंगे नहीं, हम मारेंगे पर हम खत्म नहीं होंगे, वो हमारे लिए अंत नहीं होगा। ये मरना हमारे लिए सिर्फ एक द्वार जैसा होगा, उस द्वार को आगे बढ़ते हुए हमें पुनरुत्थान की जीवन मिल जाएगा। इसलिए चाहे हम कितना जिसे हम प्यार करें, वो मर गए हैं, फिर भी इतना दुख उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए जो मसीह लोगों के बीच में अनंत अलविदा नहीं होता है, अनंत अलविदा नहीं होता है। हम दोबारा सब मिलने वाला है, इसलिए हमें ऐसा बोलना है, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। हालेलुया। पर यह बात सिर्फ मसीह में जो मर गया उनके लिए है। इस वचन में जो मैं अंग्रेज का तर्जुमा आपको बताया था, इन क्राइस्ट, इन जीसस, जो मसीह में मर गया, सिर्फ उन्हीं को पुनरुत्थान के जीवन का वायदा दिया गया है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। पर जो मसीह में नहीं है उनके लिए पुनरुत्थान का वायदा नहीं दिया गया। पर उनके लिए क्या वायदा दिया गया? वो हमेशा के लिए नरक के आग में डाला जाएगा। न्याय का पुनरुत्थान में वो आना होगा। मतलब क्या है? जो न्याय का पुनरुत्थान का मतलब क्या है? वो दोबारा जीने के लिए इस दुनिया में बुलाया नहीं जाएगा, न्याय किया जाने के लिए, उसके ऊपर न्याय करने के लिए परमेश्वर उसको दोबारा जिलाएगा। पर वहाँ पे क्या होता है? न्याय होते ही तुरंत उसको नरक के आग में डाला जाएगा और वहाँ आपस में पहचान करना नामुमकिन होगा, बात करना नामुमकिन होगा, पता भी नहीं होगा यहाँ पे कौन और है, कौन है। सिर्फ यही अपना जो तकलीफ में सहन करते करते चिल्लाते हुए वहाँ पे जीना ही पड़ेगा। वो जीवन नहीं है, सिर्फ साजा है। वो जीवन नहीं है, बहुत तकलीफ का समय है और सहन करना मनुष्य के लिए नामुमकिन है। तो जो पुनरुत्थान की जीवन है, जो जीने का मौका सिर्फ जो मसीह में मर गया उन्हीं को दिया जाएगा। जो मसीह में नहीं है उन्हीं को दोबारा जीने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम साफ साफ शब्द से कहना चाहते हैं, पुनरुत्थान की जीवन सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो मसीह में मर गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन भी कहते हैं, जो मसीह में मर गया वो दोबारा पुनरुत्थान के जीवन को मिल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम मसीह में मर जाए, मसीह में मर जाए, जीवन भर मसीह का ही रहे। मसीह में मरने का मतलब ये है कि जीवन भर मसीह में ही रहे। अगर कोई एक पत्नी के साथ जीवन भर वफादार रहा और उसमें से मर गया तो संसार के सारे लोग याद करेंगे ये औरत उनके पत्नी थी, उनके पत्नी होकर रहा। जीवन सारे के सारे लोग ऐसा याद करेंगे। हाँ, इस तरह हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह के बांध के रहे, प्रभु यीशु मसीह में ही रहे और प्रभु यीशु मसीह में ही मर जाए तो परमेश्वर भी पहचानेंगे, दुनिया के लोग भी पहचानेंगे ये मसीह में मर गया, मसीह में रहा और मसीह में मर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ और लालची भी दिला रहा हूँ। पुनरुत्थान के जीवन को पाना चाहेंगे तो आप मसीह में रहना चाहिए और मसीह में मरना चाहिए। तो उन्हीं को क्या मिल जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने जैसा पुनरुत्थान के जीवन में आ गया वही पुनरुत्थान के जीवन को हमें देने वाला है। आमीन। मैं आपको एक बहुत तकड़ा गवाही सुनाना चाहता हूँ कि शुरुआत के कलीसिया जो रोम बादशाह के बहुत सत्ताओं में रहा, बहुत लोगों को अपना जान देना पड़ा। उन दिनों में जो मसीह लोग अपना प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए खट्ठा-खोम कहते हुए जो कब्र के नीचे जाकर वहाँ पे आराधना किया करते थे। आप देखो कब्र के नीचे क्या मिलता है? वहाँ राशि पड़ा हुआ है, बहुत बदबू आता है और बहुत डरने की जगह है। ऐसी जगह पे कोई आता नहीं है, पर ये लोग वहाँ पे क्यों चले गए? क्योंकि जो बिना पुनरुत्थान के जीवन संसार दुनिया के सुखदायी के साथ जीने से बेहतर है जहाँ पुनरुत्थान की जीवन है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे कितना कठिनाई की जगह हो, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पुनरुत्थान की जीवन है। इसलिए ये लोग जहाँ पुनरुत्थान की जीवन है यीशु मसीह में बने रहने के लिए, यीशु मसीह में मरने के लिए खट्ठा-खोम की जगह पे चले गया और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते रहा। उनके लिए भी अपना अच्छे से घर थे, अच्छे से जीवन जीने के मौके थे, पर वो जानते थे वहाँ कोई पुनरुत्थान का वायदा नहीं है।
सिर्फ हम उस पे रहेंगे जहाँ पे पुनरुत्थान की वायदा है। वो कहाँ है? यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये लोग वही पुनरुत्थान के जीवन के लिए, वही कठिन समय गुजारने के लिए तैयार हुआ था। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा क्या मिलता है? पापों का क्षमा हमें मिल जाता है। लूका के सुसमाचार 24 के 37 में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मान फिराने का और पापों की क्षमा का प्रचार और उसके नाम से किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा क्या मिल जाता है? यहाँ पे मान फिराने का और पापों का क्षमा पाने का। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें पापों से क्षमा पाने का ये मौका दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पापियों के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या यही है, तुम पापी हो। जब तक हम पापी रहेंगे, परमेश्वर की न्याय में उसमें जाना होगा और परमेश्वर हमारे ऊपर सजा दे देंगे। तो जो उस सजा से अपने आप को बचाना चाहेंगे तो बहुत ज़रूरी है वो पापों का क्षमा पाए न्याय पे जाने से पहले। तो संसार दुनिया के नीचे कौन है? कौन सा नाम है? हमें बताइए, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया। हमारे पापों के लिए कौन है? अपना जान दे दिया और परमेश्वर ने उसे कबूल किया। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादातर जो पापियों के बीच में रहा, जो औरत लोग बेश्या थी, जो मर्द लोग जो टैक्स लेने वाले थे, उन्हीं के बीच में रहा, जो खुद अपने आप को कबूल करते मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास क्यों रहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया उनके पापों को क्षमा करके उनको दोबारा पवित्र जीवन जीने का मौका देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हर पापियों का पापों को क्षमा करते हुए उनको एक बार और पवित्र जीवन जीने का मौका देने वाला है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे हमारे पुरानी जीवन कितनी गंदी थी, चाहे हमारा हाथ कितना गंदा क्यों ना हो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चा दिल से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह किसको भी मना नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह साफ शब्द से बोलता है, बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा और तुझे एक बार और पवित्र जीवन जीने का मौका दे दूंगा। हालेलुया। यशायाह 59:1-2 आयत में लिखा है कि सिर्फ मनुष्य के पापों ने परमेश्वर से हमसे अलग कर दिया। हमारे पापों के कारण हम मनुष्य से अलग, परमेश्वर से अलग हो गया। पर प्रभु यीशु मसीह ने वही पापों का क्षमा करने के लिए सलीब पे मर्दा लगाए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में, दुनिया में सिर्फ एक मनुष्य है जो हमारे पापों के लिए अपना जान दे दिया, हमारे पापों का क्षमा दिलाने के लिए अपना जान दे दिया। कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। आप ढूंढ के देखो, दुनिया के कोनों कोनों तक जाके देखो, कोई दूसरा नाम आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलेगा जो सच में हमारे लिए अपना जान दे दिया। पर पुनरुत्थान हमें क्या गवाही देते हैं? पुराने नियम में जब याजक पापों का क्षमा दिलाने के लिए कोई बैल बकरी का जान को लेकर, खून को लेकर पवित्र स्थान में चले गए, अगर ये परमेश्वर को ये बलिदान कबूल किया जाता है, लोगों का क्षमा किया जाता है, तो ये याजक जिंदा होकर बाहर निकल के आए थे। पर अगर ये बलिदान कबूल ना किया जाए, परमेश्वर ये ना चाहे कि मैं इन लोगों का मैं क्षमा कर दूंगा, तो क्या हो जाते थे? ये याजक वहाँ पे मर जाते थे। तो बहुत जरूरी था, जब बलिदान को चढ़ाते हैं तो याजक जिंदा होकर बाहर आ जा। तो जिंदा होकर जब याजक को बाहर आते हुए देखेंगे, लोग चिल्लाते थे, बहुत आनंदित हो जाते थे, क्योंकि हमारा बलिदान कबूल हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक मेमना बलिदान के रूप में दिया गया है। पर यह भी सच्चा है, ये एक महा याजक बनकर हमारे लिए बलिदान को चढ़ाया। वो खुद को बलिदान बनाया,
पर खुद याजक भी थे। महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ाया। पर जब ये दोबारा जिंदा होकर नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि ये बलिदान कबूल हुआ नहीं। पर जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है और जिंदा होकर वापस हमारे बीच में आया, इसका मतलब परमेश्वर ने इनके बलिदान को कबूल किया। आमीन, आमीन। इसका मतलब है परमेश्वर ने इनके खून के द्वारा, लहू के द्वारा सच में हर मनुष्य के पापों को क्षमा पाने का मार्ग दे दिया है, कबूल किया है। आमीन। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उनके नाम पे आता है और पश्चाताप करता है तो क्या हो जाता है, उनका पापों का क्षमा किया जाता है, यहाँ के लिए भी और हमेशा के लिए भी। ये दोनों बात बहुत गिनती है। हमारे पापों का क्षमा यहाँ के लिए भी क्षमा किया गया है और अनंत जीवन के लिए भी पापों का क्षमा किए गए हैं। इसलिए हम यहाँ पे भी जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों का क्षमा मिल गया तो उन्हीं को क्या हो जाता है, परमेश्वर के सामने उनके पवित्र स्थान में हम पहुँच सकता है, आराधना कर सकता है और शैतान हमारे ऊपर उंगली भी लगा नहीं सकता है, क्योंकि हम पवित्र बन गए। इसलिए हम इस दुनिया में पवित्र होकर लोगों के बीच में परमेश्वर के सेवा करने का योग्य बन जाता है। और अनंत जीवन के लिए बात यही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों के क्षमा होने के कारण ये नरक के शक्ति हमें पकड़ नहीं सकता और अपने कब्जे में रख नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र लहू हमारे अंदर में पड़ा हुआ है। वो देखते हुए हमें छोड़ देता है। हम अमल के द्वारा, कामों के द्वारा हम पवित्र, ये धार्मिक नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धार्मिक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे आते हैं तो उम्मीद के साथ आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा पापों का क्षमा हो गया। और चाहे आप कितना गंदा पाप किए हो, कितना गलत जीवन जिए हो, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सच्चा पश्चाताप करेगा तो आप उम्मीद करो परमेश्वर आपको बिल्कुल नया तरीके से पवित्र जीवन जीने का मौका एक बार और दे देते हैं। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उनको नया जीवन जीने का मौका मिल जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि बन गया। जो मसीह में है वो नया सृष्टि बन गया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे आते हैं तो आप भरोसा के साथ मानो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और मुझे नया जीवन जीने का मौका दे दिया। पर ये कैसे मिल गया? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिल गया। हालेलुया। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा क्या मिल गया? आज जो हमने वचन पढ़े थे प्रेरित के काम 4:12 में, 4:12 में क्या लिखा है? उदार। उदार, ये आसमान स्वर्ग के नीचे उदार पाने के लिए कोई दूसरा नाम दिया गया नहीं, सिर्फ एक नाम दिया गया, प्रभु यीशु मसीह। वो कैसे साबित किया गया कि वो उदार करता है? इससे साबित किया गया वो मौत के बंधन को तोड़कर जीवित, मरे हुए में से जीवित होकर वापस आ गया। उनके पुनरुत्थान ये साबित कर दिया, ये वही वाक्य में जो परमेश्वर इस दुनिया में आने वाले थे। वाक्य में ये वही है जो मसीह परमेश्वर की ओर से हमें बीच में आने वाले थे। ये सब कुछ साबित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा मसीह है और सच्चा उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। ये पक्की बातें हैं। जब हम बैंक वाला अपना चेक बुक में मोहर लगाएंगे, इसका मतलब ये पक्का बन जाता है, इसका वैल्यू पक्का हो जाता है। जब तक ये मोहर नहीं लगाएगा तो इसमें कोई वैल्यू नहीं बनता है। इस तरह अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर पूरा सबूत दे दिया है कि प्रभु यीशु मसीह वही है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है और उद्धार करता है,
तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार मिल जाता है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। आप देखो, आपको पता है नरक कौन सी जगह है? बाइबल में 3 शब्दों के द्वारा हमें पता दिया गया। सबसे पहले वो ऐसी जगह है, एक बार वहाँ जाएगा तो हमेशा के लिए वहाँ पे रहना होगा, वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। सबसे खतरनाक यही है। कोई भी नरक में जाएगा, कोई आशा नहीं दिया जाएगा कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ से छुटकारा हो जाए, ऐसा कोई आशा नहीं है। वहाँ कोई डाला जाएगा, वहाँ पे अनंत समय के लिए वहाँ पे जीना होगा, वहाँ पे रहना होगा। पर दूसरी बात इसलिए खतरनाक है यहाँ पे कि वो कौन सी जगह है? बहुत बड़ा आग के झील है, बहुत तकड़ा आग के झील है। वहाँ पे जलते जलते हुए जीना होगा। हम उस आग में परेशानी में रहना होगा। तो आप देखियो, जरा सा भी हम उंगली को आग में लगाएंगे तभी भी हम इसका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो पूरा इतना बड़ा आग के झील में डाला जाए और वहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, हमेशा के लिए, जिसका अंत नहीं होता, वहाँ जीना हो तो आप कैसे वहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे? तीसरी बात, वहाँ ऐसा जिक्र है, वहाँ कोई कीड़ा भी मरता नहीं, कोई कीड़ा भी मरता नहीं, मनुष्य भी मरता नहीं। इस संसार में लोग मरने से सबसे ज़्यादा डरता है, पर नरक ऐसी जगह है, लोग वो मरना चाहते हैं, आशा करते हम मर जाए ताकि इस तकलीफ से हम छुटकारा पाए। पर वहाँ ऐसा समस्या है कि मौत है नहीं, मरना है नहीं। चाहे कितना तकलीफ समस्या में रहे तभी भी वहाँ पे जीना होगा, वहाँ पे रहना होगा। ऐसी जगह पे मनुष्य कभी ना जाना चाहिए, ऐसी जगह पे कभी मनुष्य वहाँ पे कभी ना जाना चाहिए। इसलिए पिता परमेश्वर भी ऐसा मनुष्य के यही तकलीफ को देखते हुए, यही दुख को समझते हुए अपना इकलौता बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे तो वही नरक के आग में ना जाए। जितने हो सके सारे के सारे लोग नरक के आग में ना जाए। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन क्या कहते हैं? जितने उन पर विश्वास किए सिर्फ उन्हीं को उद्धार पाने का मौका दिया जाएगा। हालेलुया। देखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम सच में आंस बहते बहते हुए, चिल्लाते हुए प्रभु यीशु मसीह के लाखों का धन्यवाद करेंगे कि क्या प्रेम है, क्या रहम है, तूने हमें वही नरक के आग से बचा दिया, अपना जान देकर नरक के आग से बचा दिया। इसलिए यूहन्ना प्रकाश वाक्य में जाके देखेंगे, हर जातियों में से, हर देशों में से, हर जबानों में से लोग निकल के वहाँ पे लाखों के करोड़ों के लोग वहाँ साथ खड़े होके सिर्फ मेमना का प्रशंसा करते रहेंगे, जिसने हमारे लिए अपना जान दे दिया, जिसने हमारे लिए अपना खून दे दिया, वही मेमना का प्रशंसा करते रहेंगे। वहाँ पे लिखा है। क्यों ऐसा उनका प्रशंसा करेंगे? क्योंकि समझ में आ गया इन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा सच में प्रेम दिखाया, हमारे लिए कितना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हमें वही नरक की आग से बचाने के लिए अपने सारे जान को दे दिया, मौत का दर्द को सहन किया। हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रभु यीशु मसीह का जो वरदान, जो तोहफा हमें दे देते हैं, अपना पुनरुत्थान के द्वारा जो हमें दे दिया वही है। वो क्या है? उद्धार। कोई भी प्रभु यीशु मसीह में आएगा, ये 3 उद्धार, ये 3 तोहफा आपको दिया जाएगा। सबसे पहले पुनरुत्थान की जीवन, दूसरा पापों के क्षमा, तीसरा उद्धार, ये आपका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं, सिर्फ एक शब्द कहते हैं, जिन्होंने उन पे विश्वास किया, यानी उनको ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। किसको? जिन्होंने उनको ग्रहण किया, यानी उन पे विश्वास किया। आज के वचन के द्वारा बताएंगे, जो लोग मसीह में रहा, मसीह में मर गया, उन्हीं को पुनरुत्थान की जीवन भी दिया जाएगा,
उन्हीं को पापों का क्षमा भी दिया जाएगा और उन्हीं को उद्धार भी दिया जाएगा, जो मसीह में रहा और मसीह में मर गया। हालेलुया। सभी लोग अपना आंखें बंद करें, मिल के दुआ करते हैं। जी परमेश्वर, बहुत धन्यवाद आज के संदेश के लिए, वचन के लिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा इतना बड़ा तोहफा हमें दिया गया है कि हमें अनंत जीवन मिल गया और पापों के क्षमा मिल गया है और उद्धार दिया गया है। प्रभु बहुत धन्यवाद हमारे लिए ये मार्ग खोलने के लिए, हमारे लिए ये तोहफा तैयार करके देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उनके लिए दुआ करते प्रभु, उनके हृदय को खोल और तुझे ग्रहण करने में मदद करे, ताकि वो तुझे में आए, मसीह का बन जाए, मसीह में रहे और मसीह में मर जाए। दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।